दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक बंद कोफिन में फंसे हुए पाते हो। आपके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और आप हिल भी नहीं सकते। आपको ये भी मालूम नहीं होता कि आप एग्जैक्टली किस जगह पर दफन हो। यहाँ इस अनजान जगह के अंदर आपके पास सामान बोले तो सिर्फ एक कीपैड फोन और एक लाइटर है। आपके पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर आप जल्द ही यहाँ से ना निकले तो दम घुटने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंसा हुआ है हमारे आज की कहानी के हीरो पॉल कॉनरी। तो मूवी की शुरुआत में हम भयानक अंधेरे को देखते हैं। कुछ देर के बाद उसी अंधेरे में हम एक आदमी को भी देखते हैं जो कि एक लकड़ी के बने ताबूत में कैद था। उसका मुंह और हाथ दोनों बंधे हुए थे, जिस वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहा था। उसे ये तक नहीं पता था कि वो जमीन के नीचे कैद है या जमीन के ऊपर। उसके बाद वो अपना लाइटर निकालता है जो कि उसके पॉकेट में पड़ी थी, जिससे वहाँ कुछ रोशनी हो जाती है। वो देखता है कि उस बॉक्स में कील लगी हुई है। उस कील की मदद से वो अपने हाथों को और अपने मुंह को भी खोल लेता है, जिसके बाद उस बॉक्स से निकलने की वो पूरी कोशिश करता है। वो बहुत तरकीब करता है मगर अफसोस कोई चीज उसके काम नहीं आती। कुछ देर के बाद उस बॉक्स में वाइब्रेशन होने लगती है और देखने पर पता चलता है कि उस बॉक्स में फोन भी रखा था। फोन मिलने पर वो देखता है कि ये फोन उसका नहीं बल्कि किसी और का है जो कि उसके पास पड़ा हुआ था। उस फोन में जो भाषा है वो भी उसकी नहीं होती है। वो उस भाषा को नहीं जानता। दरअसल वो इराक की भाषा होती है। वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाता है और किस्मत से वो कॉल कनेक्ट भी हो जाता है। वो कॉल लगने पर बताता है कि मैं एक ताबूत में बंद हूँ और मैं यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। यहाँ से वो अपना नाम बताता है। उसका नाम पॉल कॉनरॉय है और वो एक ट्रक ड्राइवर है। वो कहता है कि मेरे साथ और भी लोग थे, हम पर हमला हुआ था जिसमें मुझे पीछे से किसी ने मारा और फिर मैं बेहोश हो गया। जिसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं इस लकड़ी के ताबूत में बंद था। वो उससे मदद मांगता है तो वो लेडी उससे कहती है कि उसने ओहायो में कॉल लगाया है जो कि एक रिमोट एरिया है जहाँ से वो लेडी पोल की कोई मदद नहीं कर सकती। ये सब सुनने के बाद भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारता और अपनी वाइफ लिंडा को कॉल करता है, मगर लिंडा उसका कॉल नहीं उठाती। वो अपने वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज ड्रॉप कर देता है। अब वो कस्टमर केयर पर बात करके FBI वालों का नंबर निकालता है। जब वो उन्हें कॉल करता है तो पॉल का कॉल वो लोग उठा लेते हैं। वो उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन बताता है तो FBI वाले उससे फिर से पूछते हैं कि तुम आराम से बताओ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तो वो उन्हें शुरू से सारी बात बताता है कि उन पर हमला हुआ था और जब वो बेहोश हुआ तो किसी ने उसे यहाँ कॉफिन में बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और वो लोग कौन थे। इतना कहते ही उसे पता चलता है कि उसके फोन का सिग्नल जा चुका है। उसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है। वो अपने फोन को कॉफिन में हर तरफ घुमाता है ताकि नेटवर्क मिल सके और तभी नेटवर्क आ भी जाता है। वो दोबारा कॉल लगाता है मगर इस बार कॉल कहीं और लग जाता है और वो उसे मैसेज ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, मगर एक बार फिर उसके फोन का सिग्नल चला जाता है। पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है और उसे अब कहीं ना कहीं अपनी मौत दिखाई देने लगी है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल आया हुआ है। उस नंबर पर पॉल कॉल करता है तो सामने से एक आदमी की आवाज आती है। वो आगे से उसे कहता है कि सोल्जर तुम अभी तक जिंदा हो। पॉल जवाब देता है कि मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अमेरिका से हो, तो इस पर पॉल कहता है कि हाँ। तो वो आदमी कहता है कि फिर तो तुम जरूर एक सोल्जर हो। इसके बाद वो आदमी कहता है कि अगर रात 9 बजे से पहले तुमने मुझे $5 मिलियन नहीं दिए तो तुम्हें यहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। पॉल कहता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं यहाँ इतने दूर ट्रक चलाता। लेकिन वो आदमी पॉल की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे फैमिली के पास भले ही इतने पैसे ना हो मगर तुम्हारे अमेरिकन एम्बेसी के पास तो है। तुम अपने एम्बेसी से कहो कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। अगर उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए $5 मिलियन नहीं दिए तो तुम मारे जाओगे। पॉल उसे कुछ कह पाता, इससे पहले वो कॉल कट हो जाता है। अब पॉल समझ जाता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए उसे अपने एम्बेसी से $5 मिलियन मांगना ही होगा। उसके बाद पॉल अपनी एक दोस्त डोना को कॉल करता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी कंप्यूटर के पास हो। वो कहती है कि हाँ। पॉल उसे कहता है कि मुझे जल्दी से स्टेट गवर्नमेंट का नंबर निकाल कर दो, लेकिन डोना कहती है कि उसे अभी जरूरी काम है, वो बाहर जा रही है। ये सुनकर पॉल उस पर जरा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, जिसके बाद डोना गुस्से में कॉल कट कर देती है। यहाँ पॉल के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो उसे दोबारा कॉल करता है, जिसके बाद आखिरकार वो उसे इस बार नंबर दे देती है। पॉल स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करके उन्हें अपनी हालत अच्छी तरह बताता है, लेकिन वो लेडी जिससे वो बात कर रहा होता है वो अचानक पॉल का नाम ले लेती है। इस पर पॉल कहता है कि मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो वो बताती है कि तुमने एक वॉइस मैसेज भेजा था जो हमारे पास पहुंच चुका है। ये सुनकर पॉल कहता है कि मुझे आज रात 9 बजे से पहले $5 मिलियन चाहिए वरना वो लोग मुझे मार देंगे। जिस पर वो लेडी पॉल की रिक्वेस्ट ठुकरा देती है। वो कहती है कि टेररिस्ट से हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम उनकी कोई भी शर्त सुनेंगे। पॉल कहता है कि आप लोग आराम से ऑफिस में बैठे हुए हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आपको मेरी हालत का जरा भी अंदाजा होता तो आप ऐसा नहीं कहते। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बड़ी ही तकलीफ हो रही है। ये सब सुनकर वो लेडी को पॉल पर बहुत दया आ जाती है और वो उसे एक आदमी का नंबर देती है जिसका नाम डैन होता है। वो लेडी पॉल से कहती है कि तुम डैन से कांटेक्ट करो, वो तुम्हारी
मदद कर सकता है। जब पॉल उसे कॉल करता है तो डैन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी पूरी सिचुएशन पता है, तुम्हें आज शाम 9 बजे से पहले हम लोग निकाल लेंगे। फिर डैन कहता है कि तुम अपने फोन की बैटरी को जितना हो सके उतना सेव करो और अपने लाइटर को भी इमरजेंसी पड़ने पर ही यूज करो। इसी बीच पॉल को दोबारा किडनैपर का कॉल आता है और वो गलती से कॉल उठा लेता है और फिर वो आदमी पॉल से पूछता है कि क्या तुमने अपनी एम्बेसी से बात की, जिस पर पॉल कहता है कि एम्बेसी वाले उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों की कोई बात नहीं मानेंगे, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, तुम मेरे देश में घुसकर उसे बर्बाद कर रहे हो। पॉल उस आदमी से कहता है कि मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ जो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आया है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें $5 मिलियन नहीं दे पाऊंगा, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं भी पहले जॉब करता था, फिर 9/11 हुआ, उसमें मेरी क्या गलती थी। सद्दाम हुसैन यहाँ पर रहता था, उसमें भी मेरी क्या गलती थी। दरअसल उस आदमी का कहना है कि अमेरिकन सोल्जर्स उसके देश में घुस आए हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। पॉल उसे एक और बार कहता है कि मेरी इन सब में कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी कंपनी तो तुम्हारे देश में बिल्डिंग्स बना रही है जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वो आदमी पॉल से कहता है कि तुम लोगों ने जिस चीज को बर्बाद कर दिया था उसे दोबारा तुम लोग खुद ही बना रहे हो। वो आदमी पॉल से कहता है कि तुम्हें एक वीडियो बनाकर अपने गवर्नमेंट से पैसे मांगने होंगे। पॉल कहता है कि उसकी गवर्नमेंट उसकी बात कभी भी नहीं मानेगी, जो सुनकर वो किडनैपर रकम के पैसे थोड़े कम कर देता है। वो कहता है कि तुम मुझे $1 मिलियन दो। बाद में कहता है कि तुम्हारे पैर के पास एक नोट पड़ा हुआ है, उसे पढ़ते हुए एक वीडियो बनाओ और मुझे सेंड करो। और फिर वो कॉल काट देता है। पॉल देखता है कि उसके पैर के पास एक बैग रखा हुआ है जिस तक पहुंचना उस ताबूत के अंदर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वो किसी तरह कोशिश करने पर उस बैग तक पहुंच जाता है। उस बैग में एक टॉर्च, चाकू और एक नोट रखा होता है जिसे पढ़ते हुए उसे वीडियो बनाना है। तभी पॉल को डैन का फिर से कॉल आता है। डैन उसे कहता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे, इससे पहले भी हमने एक मेडिकल स्टूडेंट को बचाया था। इसके बाद पॉल अपनी मॉम को कॉल लगाता है, मगर उसकी मॉम उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उसकी मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती है। पॉल उसे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद ये मेरा आखिरी कॉल हो। पॉल अपनी माँ से बात करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद पॉल देखता है कि उसके फोन में किडनैपर ने एक फोटो भेजा हुआ है जो कि उसकी कॉलीग की है, जिस पर उन लोगों ने बंदूक ताना हुआ है। और ये देखकर पॉल तुरंत उसे कॉल करता है। वो कहता है कि उसे मत मारो, उसके 2 बच्चे हैं, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरे भी 5 बच्चे थे, अब सिर्फ 1 रह गया है। और फिर वो कहता है कि जल्दी से वीडियो बनाओ वरना हम उसको मार देंगे। फिर कॉल कट हो जाता है। अब बिना देरी किए पॉल वीडियो बना लेता है और नोट को पढ़ता है जिसमें यह लिखा था कि मुझे इराक में बंदी बना लिया गया है और मुझे आज शाम 9 बजे से पहले $1 मिलियन चाहिए ताकि मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकूं। पॉल वीडियो बनाकर उस आदमी को भेज देता है। कुछ देर के बाद पॉल को उसके ताबूत में किसी और के होने का भी एहसास होता है। जब वो अपने आसपास चेक करता है तो वहाँ पर एक सांप होता है जो कि काफी जहरीला होता है। उसकी किस्मत मानो जैसे कि आज उसके साथ हो ही ना, क्योंकि ये जो सांप होता है वो एक छेद में से अंदर आया था। पॉल अपने लाइटर की लिक्विड को उस बॉक्स में छिड़क देता है और चारों तरफ आग लगा देता है, जिससे वो सांप गर्मी की वजह से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक राहत की सांस लेता है, मगर अभी उसके फोन पर एक और वीडियो आता है और ये वीडियो उस लेडी का होता है जिसकी तस्वीर पहले भी उसके पास आई थी। वो लेडी कहती है कि हमारे गवर्नमेंट ने हमारी एक भी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। उन लोगों ने 3 शर्त रखी थी मगर गवर्नमेंट ने उसमें से एक भी मानने से इनकार कर दिया है। और तभी उस लेडी पर गोली चलाकर उस लेडी को मार दिया जाता है। वो सीन देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। वो देखकर उसे उस बॉक्स के अंदर ही उल्टियां होनी शुरू हो जाती है। पॉल को लगता है कि जब उस लेडी की किसी ने मदद नहीं की तो कोई पॉल की क्या मदद करेगा। थोड़ी देर बाद डैन का उसे कॉल आता है। वो पॉल से कहता है कि तुमने क्यों वीडियो बनाया है। उन लोगों ने वीडियो बनवाकर तुम्हारे वीडियो को यूट्यूब पर डाला है जिस पर 47,000 व्यूज हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वो लोग गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सके। आखिर में डैन कहता है कि तुम हौसला रखो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन पॉल उनसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उस लेडी को भी नहीं बचाया। डैन कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम हौसला रखो, हम तुम्हारे काफी करीब हैं। पॉल डैन से बोलता है कि मेरे आसपास जरूर कोई ना कोई मस्जिद है क्योंकि मैंने अभी अभी अजान की आवाज सुनी है। ये सुनकर डैन कहता है कि इसका मतलब हम तुम्हारे बहुत करीब है। लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और तभी ताबूत की लकड़ी टूट जाती है और जिसमें से रेत ताबूत के अंदर आना शुरू हो जाता है। अगर टाइम रहते उसने रेत वाली जगह ब्लॉक नहीं की तो रेत की वजह से पॉल की जान जाना तय है। वो वहाँ पर एक कपड़ा लगा देता है जिसके बाद रेत अंदर आना बंद हो जाता है और फिर वो घड़ी में देखता है कि 8 बज चुके हैं, यानी कि अब सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। वो पॉल से कहता है कि तुमने अभी अभी जो धमाका सुना है वो हमारे ही फाइटर जेट ने ही किया है और चांसेस है कि वो आतंकवादी भी उस धमाके में मारा गया हो। मगर पॉल की हिम्मत अब पूरी तरीके से जवाब देने लगी है। उसने अब जिंदा बचने की पूरी उम्मीद छोड़ दी है। उसका आधा शरीर रेत में दफन हो चुका है और सिर्फ उसका गर्दन का हिस्सा बाहर है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी को बार बार कॉल लगा रहा था ताकि एक बार उससे बात हो सके, मगर उसकी फोन बार बार अनरीचेबल आ रहा था। अब एक बार फिर उसका फोन बजता है और उसे उस किडनैपर का कॉल आता है, यानी कि वो आदमी
अभी भी जिंदा है। वो पॉल से पैसों का पूछता है। पॉल उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो आदमी पॉल से उसकी एक उंगली काट के वीडियो बनाने के लिए कहता है ताकि ये देखकर उसका गवर्नमेंट प्रेशर में उसे बचाने के लिए पैसे दे दे, मगर वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो आदमी पॉल से कहता है कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे परिवार वालों को मार डालेंगे। यानी कि वो आदमी पॉल के घर का एड्रेस भी जानता था। पॉल ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और समझ नहीं पाता है कि अब क्या करना है। पॉल कहता है कि उसके परिवार को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, और वो अपनी एक उंगली काट कर वीडियो बना लेता है और उसे भेज देता है। पॉल अब उस बॉक्स में दर्द के मारे तड़प रहा होता है। अब एक आखिरी बार डैन का उसे कॉल आता है। वो कहता है कि हम काफी करीब है, तुम हिम्मत रखना, मगर रेत लगातार उस ताबूत में भरती जा रही है। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा होता है पॉल के पास। फाइनली पॉल की पत्नी का उसे कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारी वीडियो देखी जो कि काफी वायरल हो रही है, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। जिस पर पॉल कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। पॉल अपनी वाइफ को आई लव यू कहकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ रेत उस बॉक्स में भरती ही जा रही है काफी तेजी के साथ। पॉल डैन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पॉल की बातें लगातार इस दौरान डैन के साथ हो रही होती हैं। डैन कहता है कि मैं तुम्हारे कॉफिन के ठीक ऊपर हूँ, मुझे तुम्हारा कॉफिन मिल चुका है, मैं बस उसे खोलने ही वाला हूँ कि तभी डैन के मुंह से निकलता है, ओ माय गॉड, ये पॉल नहीं है बल्कि कोई और है। और ये सुनकर पॉल की आत्मा कांप जाती है। डैन उसे कहता है कि पॉल, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और आखिर में रेत उस कॉफिन में पूरी तरीके से भर जाती है और पॉल उस रेत में ही दफन हो जाता है।